अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक लाइव सेशन। आज के इस स्पेशली प्रोग्राम में आप लोगों से हम दोबारा एक इंटरव्यू लेके आएंगे। हमारे ऑनलाइन कोचिंग क्लाइंट्स के इंटरव्यूज़, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, पूरे इस प्रोग्राम में, पूरे इस 1 ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में उनकी प्रोग्रेस, उनका वेट लॉस, उनकी हेल्थ कितनी हद तक इम्प्रूव हुई, नहीं हुई, स्लो हुई, फास्ट हुई। सो इस लाइव सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए बहुत सारे जितने हमारे क्लाइंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेके आते हैं। एंड येस, एक और बड़ी गुड न्यूज़ है कि हम फोटाइल के पैनल से आप लोगों के लिए कुछ ऐसे नए शोज़ लेके आ रहे हैं जो कि कुकिंग से रिलेटेड होंगे। उसकी वजह यह है कि हम कुकिंग करते हैं घरों में, और घरों में कुकिंग करते हुए हमारे यहाँ देसी कुकिंग का रवाज है, खाना सब्जियाँ बनती है, जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं खाने के अंदर, वो ज़ाया हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती, हम खा लेते हैं। और लेकिन हम बहुत ज़्यादा दफ़ा कहते हैं कि वो खाने का हमें बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा, हमारी हेल्थ क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही। हम खाना हेल्दी खा रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो उसका हमें डाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्या वजह है कि उसकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। उसकी बहुत सारी एक वजह जो होती है वो ये होती है कि वो डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, बेसिकली फूड जो होता है ना, दैट कंटेन्स विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो, जब तक वो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचता हमें उसके बेनिफिट नहीं होते। सो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कमिंग विद द फोटाइल हम बहुत सारी नई चीज़ें भी लेके आएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है राबिया ने हमें ज्वाइन किया लास्ट ईयर, और राबिया हम ये हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। राबिया से पूछेंगे कि वेट लॉस की जर्नी में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। फैसल मसूद खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। किसी ने कोई क्वेश्चन करने हो तो मेक श्योर राबिया से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? आई एम मैं ठीक गुड। ठाक। ठीक ठाक। राबिया, पहले अपने बारे में बताओ कि कहाँ से हो और क्यों प्रोग्राम हमारा ज्वाइन किया, क्या करती हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। ओके, मैं सियालकोट से हूँ ठीक है। और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ओके, गुड। सो मेरे लिए डेली जो खाना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। हाँ। तो स्टार्टिंग में ये था कि मैंने काफी सालों से देख रही थी, लेकिन जब भी मैं किसी से डिस्कस करती थी कि मैंने ये प्रोग्राम दिल करा मेरा ज्वाइन करने को, लेकिन के सब कहते थे कि अच्छा ठीक है, नहीं इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मुझसे मशवरा ले लो। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। मुझसे फिर मशवरा ले लो। ये फ्रेंड, वाले जो लोग हैं जो कहते हैं यार हाँ, क्या करना है, क्या करना है करके मुझसे, ये अच्छा वेट कम करना है, ये तो कोई मसला नहीं है, खुद अपना वेट उनका चाहे 70, 80, 100 केजीज बिल्कुल हो, और वो ये मशवरे देने वाले बिल्कुल लोगों से स्टोरीज का मतलब स्टार्ट होती है, ऐसे ही है। सही बात है, ऐसा ही है। कहते हैं इस तरह ये खाया करो, वो खाया करो। और सीरियसली मैं बिल्कुल भी नहीं थी खाने पे ध्यान देती। मुझे ऐसा ऐसा खाने से ऐसे जैसे होता है ना कि मैं उसको पसंद था करती खाना। हाँ। मैं ब्रेकफास्ट नहीं थी लेती, मोस्टली स्कूल जाना होता था, ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करती थी मैं। मोस्टली स्लीपिंग आवर्स मेरे बहुत कम होते थे। खाना इसलिए और खाती थी कि मेरा गुजारा वेट गुजारा करना है, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो तो मेरे कॉन्सेप्ट, अच्छा, स्लीपिंग आवर्स भी कम होते थे। फिर देन। और उसके बाद मेरे जो खाने में गैप्स थे वो भी ठीक नहीं थे। जब मर्जी दिल किया खा लिया, जब अच्छा ठीक है अब खाना भी सोच सोच के खाना है कि अच्छा खाऊं या ना खाऊं, ये एक बहुत ज्यादा होता था। ठीक है। और फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने किया था कोर्स, प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो मैंने उससे व्यूज लिए। फिर मैंने कहा चले फिर मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है। तो फिर ये हुआ कि मेरा वेट 104 तक चला गया। ठीक है। और मेरा वेट कम नहीं था होता। मैंने जिम ज्वाइन किया, बहुत मैंने जिम वाली जो थी उन्होंने मुझे डाइट दी, वो फॉलो की, फिर भी मेरा 1 kg तक नहीं था जा रहा। 4 ओके। मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए, नहीं था जा रहा। ठीक है। मैंने फिर। टेस्ट करवाया अपने, तो फिर मुझे थायराइड आया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और साइकिल भी डिस्टर्ब था। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये फिर ये रीजन होगी। हाँ। सो फिर काफी मुश्किल था मेरे लिए कि ये मैं कैसे करूं, कवर करूं। 104 तक चला गया। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, वो कहती है आप पे तो मेडिसिन भी असर नहीं करनी, अच्छा। आपका जितना वेट हो गया। अच्छा, इतना डरा दिया मैं लोगों ने, ऊपर से डराया और इधर से भी। फिर कैसी फीलिंग आती थी, क्या हम जब लोग और इस तरह की बातें करते थे, फिर कैसी फीलिंग आ रही थी? बहुत ही बुरी आती है फीलिंग्स। ओके। मतलब समझ नहीं आती है अब क्या करे। जो मैं कहा चलो ठीक है, अब मैंने ज्वाइन करना चाहे जो ठीक। मर्जी हो जाए। ठीक है। ठीक ठीक है। है, फिर हाँ।
अब एक ट्रस्ट भी था, वैसे भी मैं फॉलो करती थी वीडियोस बहुत ज्यादा, तो वो रूटीन में ले लेती थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया, और फिर ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे जब डाइट प्लान वगैरह सब कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस मिली थी, और फिर मैं वो देख के हैरान होती थी कि अच्छा मुझे 3 टाइम खाना पड़ेगा। अच्छा, फिर मुझे मेरी वाटर इनटेक बहुत ही कम थी। बहुत कम मैं पानी पीती थी, और स्लीपिंग आवर्स भी मेरे बहुत कम होते, मैं सारी रात जागती थी मोस्टली। ठीक है। तो तकरीबन 2-3 घंटे में मुझे ऐसा लगता था मेरी नींद पूरी हो गई, लेकिन फिर भी मैं सारा दिन स्कूल में खड़े होना और साथ में मैं बहुत ज्यादा थकावट हो जाती थी मुझे। ठीक है। तो जब मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया तो फिर मैंने जैसे शुरू में मुझे लगता था मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा होता है जब हम प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा होता है कि अच्छा ये खाना है, ये तो बहुत ज्यादा खाना है। लेकिन राबिया मेरा एक क्वेश्चन जो हमेशा मैं स्टार्ट से थोड़ा सा जर्नी से स्टार्ट से पूछता हूँ, वो जो इम्पैक्ट था लोगों का, जो इम्पैक्ट था कि जो कहते हैं कि जी अपने अंदर जो गुरु और डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार वेट कम करना ही तो कोई मसला नहीं है, और उसमें ज़्यादातर लोग हमारी सराउंडिंग के होते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द के वो लोग होते हैं जो कि मतलब कर रहे होते हैं, मतलब फैमिली के लोग हो गए, दोस्त हो गए, एंड दे फील है कि यार वेट कम करना इसका तो कोई मसला नहीं है। तो वो फीलिंग क्या सी, ऐसे गुरु, ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं बिला वजह के, जो कि अपने अंदर चलते फिरते आपको मशवरे टिप्स देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो कैसी फीलिंग आती थी? वो कौन लोग थे और कौन लोग हैं जो कि आपको याद हो के जो कि इतने मशवरे देते थे? बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा जब भी हम किसी गैदरिंग में जाते हैं तो वो जब भी कुछ खाना शुरू करो, अच्छा ये मत खाना, ये मत खाना, ये थोड़ा कम खा लो, ये थोड़ा कम खा लो, पहले ही बहुत खाती हो, लगता है इसी वजह से ऐसे है। मतलब अभी हम खाना शुरू भी नहीं करते, यहाँ पे ऐसे ही है, किसी के सामने खा लो तो अच्छा अब ये भी खा रही है, तुम्हें कम खाना चाहिए, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो। बहुत ज्यादा रिलेटिव्स में भी होते हैं, फ्रेंड्स में भी होते हैं, कोलीग्स में भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि तुम्हारे के हम कहने वाले कहते हैं अगर हम ना कहेंगे तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है आप मत कहो प्लीज। अच्छा, एक तो ये लोग हो गए, और फिर इन लोगों के साथ साथ मुझे ये बताओ कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग, पूरे प्रोग्राम कितने साल, 1 साल कंप्लीट किया, कितने वेट केजी कम हुआ और कितनी हेल्थ इंप्रूव हुई पूरी जर्नी में? मेरी हेल्थ काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रूव हुई थी। मुझे इंटरनली ऐसे जैसे हील्ड फील होता है, मुझे वैसे होता था। ठीक है। और उसके अलावा मेरे जो स्किन फ्रेश हो जाती, वाटर इनटेक काफी ज्यादा था मेरा। तो खाना पीना जब मैंने स्टार्ट किया तो उससे भी मुझे काफी ज्यादा एनर्जी आई मुझे, और सारा दिन मैं जो थी ना वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहती थी थ्रू आउट द प्लान, बिल्कुल। और जैसे मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो मैंने काफी बहुत ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस थी मेरी। ठीक है। मेरा वेट का फर्स्ट मंथ में मेरा 4 kg जो है वो हुआ था, लूज हुआ था, उसके बाद मेरा स्टक कर गया था। लेकिन मुझे पता है कि वेट स्टक कर जाता है। और कितनी देर तक स्टक किया था? मैंने 1 महीना में 4 kg लूज हुआ था ना, उसके बाद तकरीबन 2 मंथ फिर स्टक किया था। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा 2 kg कम हुआ था। ठीक है, फिर टोटल कितना और कम हुआ? मैं काफी टोटल मेरा 10 kg हुआ है। अभी ये था कि बीच में मेरे 4-5 मंथ्स मैंने कह लो कि मुझे कुछ डिप्रेशन था, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। लेकिन ये 1 ईयर में 10 kg से हेल्दी प्रोग्रेस, बहुत सारे लोग आम सुनेंगे वो कहेंगे मुझसे इतना कम kg, तो वो बीच में फीलिंग नहीं है कि यार ये बहुत कम है, ये ऐसे है, या मतलब बीच में कोई फेजेस आते लोगों के, उन्होंने टॉन्ट किया कि यार नहीं होगा तुमसे, वो मोटिवेशन कैसे है जो लोगों को जर्नी के दौरान बातें सुनने को मिलती हैं, क्या वो सुनने को मिली? मुझे तो थ्रू आउट शुरू से ही मिलती आती हैं, तो अभी भी मिल रही थी। लेकिन ये था कि मैं जो प्रोग्राम जो ज्वाइन किया हुआ है, मुझे ट्रस्ट की बात होती है बिल्कुल। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप वो फॉलो करते हो। मुझे ट्रस्ट था, मैंने फॉलो किया और मुझे उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले। मेरी जो ईटिंग हैबिट्स, जो मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया, मुझे ये है कि मैंने अब ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी। और मैं प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल स्किप कर दिए थे, मैंने पैकेट्स वाली चीजें बिल्कुल स्किप कर दी थी, और मुझे उनको देख के अट्रैक्शन भी नहीं थी होती। अच्छा। सो मैंने जो भी चीज, हाँ बिल्कुल, मैंने जो चीज खानी थी वो मैं उसका पूछती थी कि मैं ये चीज खा लूं, अच्छा खा लो,
सबसे वो पहले कहती थी अच्छा मुझे बताओ इसमें इंग्रेडिएंट्स के कौन कौन से हैं, ये चीजें कौन कौन सी इसमें है, ये चीज खानी चाहिए तुम्हें कि नहीं खानी चाहिए, फिर मैं खाती थी। बहुत हेल्पफुल जो थी वो कोच रही हैं। और ये और हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई? हेल्थ मेरी काफी इम्प्रूव हुई। मुझे थायराइड की होते हुए मेरा वेट नहीं था कम हो रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एटलीस्ट अगर मेरा 2-3 kg भी कम होता था मुझे बहुत खुशी होती थी। ओके, तो इसका मतलब पिछले सालों 2-3 साल में अच्छा बोले 2-3 साल में मेरा बिल्कुल वेट कम नहीं हुआ था ना, बिल्कुल हिलता भी नहीं था। तो थायराइड था आपको, और थायराइड क्या पहले से कम हो गया? मेडिकेशन ले रही थी, नहीं ले रही, अब क्या मतलब? बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है जो कि हमारे पास भी आते हैं कि थायराइड के साथ आपका वेट नहीं कम होगा और लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। तो आपके अंदर क्या चेंजेस आपको फील हुई? थायराइड की तो लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये होता है कि उसके साथ उसके ना दूसरे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वेट कम नहीं होता आपका, आप में एनर्जी उतनी नहीं होती, आपका वेट तो बढ़ता जाता है, और ये सीन होता है। लेकिन वो वैसा मेरे साथ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैंने जो डाइट वगैरह जो मैं अभी करती हूँ, जो फॉलो करती हूँ, उसकी वजह से मेरे वो वाले सारे सिम्टम्स नहीं है। अब मेरा वेट ज्यादा नहीं हो रहा, अब मेरा वेट कम की तरफ जा रहा है। और इस सारे में क्या ऐसी चीज़ें थी? माइंडसेट अपना कैसे पॉजिटिव रखा, और क्या बाकी लोगों को मैसेज देना चाहोगे जो कि लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं थ्रू आउट आपकी जर्नी में? आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कुछ मोटिवेशंस बहुत जरूरी होती हैं, और मेरे पास कुछ मोटिवेशंस के लिए मेरे पास कुछ क्लोथ्स हैं, और कुछ मेरी इमेज बनाया हुआ मैंने अपना खुद ही कि मैंने अच्छा ये चीज करनी है, तो मैंने फिट होना है, मैंने स्मार्ट होना है। और जब जॉब हम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। जॉबियंस के लिए ये बहुत है कि अगर वो कुछ भी खाएं, प्लीज बाहर से मत कुछ खाएं। अच्छा, बाहर से तो मजे का होता है इतना। हाँ ठीक है, बहुत मजे वाला होता है, सीरियसली बहुत मजे वाला होता है, लेकिन जो भी खाना है खुद बनाए। मैं अपना खाना खुद बनाती थी, तो साथ में लेके जाना है तो खुद ही बना के लेके जाना है। सुबह के टाइम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें घर का खाना बहुत अच्छा होता है, वही खाना चाहिए। फ्रेश खाना खाना चाहिए, प्रोसेस नहीं खाना चाहिए। तो कुकिंग खुद किया करती थी या कुकिंग खुद किया करती थी? कैसे मैनेज करती थी अपने मील्स खाने? मैं जो भी खाना जो बनता था घर में उसमें पोर्शंस कर लेती थी, और मैं ब्राउन चीजें जो थी, ब्राउन राइस हो गए, ब्राउन ब्रेड हो गई, और ब्राउन पास्ता, इस तरह की जो चीजें थी वो मेरी ग्रोसरी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। ठीक है, आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी ग्रोसरी जो है मेंटेन नहीं कर सकते। आप ग्रोसरी पहले मेंटेन करें, फिर उसके बाद आप उसको अपनी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो एंड पे राबिया क्या आगे गोल क्या है? लाइक कैसे कम करोगी आगे वेट, और बाकियों क्या एड्रेस करना चाहोगी कि तुम्हारी लास्ट 5 चीज़ें टिप्स बताओ सबको कि कैसे तुमने कम किया, और क्या बाकियों के लिए टिप्स छोड़ के जाओगी? यही है कि अभी जो लास्ट ईयर जो मैंने अभी जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी, अभी मैं नेक्स्ट भी वही करूँगी, वही लाइफस्टाइल जो है वो रखूँगी। और ये है कि आपको वाटर इनटेक ठीक होना चाहिए, आपकी स्लीपिंग आवर्स ठीक होने चाहिए, 8 आवर्स तो मस्ट होने चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है हेल्थ पे। और उसके अलावा यस कंटिन्यू करें आप। और प्रोसेस्ड फूड कम खाएं जितना भी हो सकता है। वो तो मजे के होते हैं इतने, वो बंदा कैसे कम करे? नहीं वाकई में मैं बहुत अट्रैक्शन होती थी मुझे प्रोसेस्ड फूड, मतलब ये चिप्स देख के, और ये पैकेट लेस वगैरह जो भी है वो देख के बड़ी होती थी। और उसके अलावा मुझे चॉकलेट क्रेविंग बहुत होती। अच्छा, तो मैं मग बनाती थी एक मग में जो है वो कोको पाउडर एंड ब्राउन शुगर, वो जो सारी जो डाइट की चीजें होती हैं वो सारी चीजें डाल के तो मैं बनाती थी। मैं कोच को चेक करवाती थी, मैंने कहा ये देखे मैंने बनाया। उसने फिर चीजें पूछनी क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला, कितनी मिकदार में डाला है, फिर वो मैं वो सब कुछ बताती थी। मुझे बहुत ज्यादा चॉकलेट की क्रेविंग होती थी। अच्छा, और अब होती है? अब भी होती है, लेकिन मैं उसको इस तरह कर लेती हूँ कि मैं मग बना लेती हूँ और उसको 2-3 दिन जो है वो करके खा लेती हूँ। अच्छा सो ये उसमें मैं शुगर नहीं लेती, मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेती, ना चाय में ना कॉफी में, और मैं बिल्कुल शुगर नहीं लेती। हाँ बिल्कुल भी। सो उसके लिए थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाता है।
चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच राबिया, एंड आई फील कि आप माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है, डेडिकेशन है, और नेक्स्ट जो तुम्हारी जर्नी होगी, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट जब होगी तो हम दोबारा उसके ऊपर इंटरव्यू करेंगे लाजमी। और टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू। अच्छा, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस लिखें। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा, ताकि कल भी हमने लाइव सेशन किया था तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए थे। लॉकडाउन है, रमज़ान है, एक्सरसाइज रमज़ान में कैसे करनी है, एक तो लास्ट टाइम हमने वीडियो शेयर की थी, और दूसरा हेल्दी कुकिंग के ऊपर जैसे हम एक शो करेंगे कमिंग वीक्स के अंदर, जिसमें हेल्दी कुकिंग क्या होती है। हम नॉर्मली अपनी डेली रूटीन में खाने खा रहे होते हैं। देखो, खाना जो है फूड डिफरेंट तरीके से हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, मीट किसी फॉर्म में हम ग्रिल करते हैं, स्टीम करते हैं, घर में देसी वेजिटेबल्स बनती हैं। किसी भी तरीके से उसके अंदर जो एनर्जी होती है, बेसिकली फूड के अंदर, खानों के अंदर एनर्जी होती है, वो हमें मुख्तलिफ फॉर्म में मिलती है। रोटी के अंदर एनर्जी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मीट के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। लेकिन ये सारे जब खाने होते हैं तो कुकिंग के प्रोसेस के दौरान इनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का लॉस भी हो जाता है और कुछ रिटेन भी रहते हैं। तो कौन से कुकिंग के मेथड्स हैं जो कि हम उसके भी ऊपर भी हाईलाइट करेंगे। जिस तरीके से हमारे स्ट्रीमिंग है, ग्रिलिंग है, बारबेक्यू फॉर्म है, वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसको सौते करके नॉर्मली इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स को हैं ग्रिल करके इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं वो बनाने में उनका रिटेन रह जाता है। व्हाट शुड ईट इन सहरी, हूर खान ने क्वेश्चन किया। अच्छा, सहरी बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि अपनी सहरियाँ जो है ना, सहरियाँ वो अपनी स्किप नहीं करनी। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी सहरियाँ जो है ना वो नशीन अहमद ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतिया ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जो आप ब्लंडर करते हो कि सहरी के टाइम जो है ना, सहरी सो के उठते नहीं हो और सहरियाँ स्किप कर देते हो। आप एक खुद सोचो कि आपने सारा दिन काम करना है या सारा दिन घर पे भी रहना है, एटलीस्ट लाइट सहरी कर लो। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो उस केस में कोई सुपर शेक पी लो, उस केस में कुछ थोड़े से राइस ले लो, अपने फ्रूट्स का एक बाउल ले लो, साथ में 2 या 3 आइटम्स का मिक्स सहरी के अंदर खाना लाजमी खाओ। व्हेन यू स्किप योर सहरी, आपकी सारा दिन बॉडी लेथार्जिक रहती है। आप वेट कम करने के चक्कर में जो सहरियाँ करते हो ना, उससे आपका बेड़ा गर्क होता है। और उसके बाद जब रमज़ान के बाद जैसे ही ख़त्म होता है, ईद आती है, ईद के बाद आप जब खाना स्टार्ट करते हो तो आपका वेट डबल ट्रिपल बढ़ना शुरू हो जाता है। सो एनीवे, इंशाल्लाह आई विल बी कमिंग लाइव अगेन, और रात को आप लोगों से इंस्टा लाइव पे बात करेंगे नैना की स्टोरी के साथ, और आप लोगों से दोबारा हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बेहतर सीरीज़ लेके आएंगे। सो दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।